तो क्या हालचाल। तो आज ट्रेड लिया और बताता हूँ उसका लॉजिक। तो 1 टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे तो मार्केट का इस वाले पॉइंट पे सपोर्ट था। उस सपोर्ट का क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है कल, और फिर जाके मार्केट आता है वहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए। रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट वाले पॉइंट पे मैं एंट्री करता हूँ। एंट्री करने के बाद $60 तक का प्रॉफिट दिखता है भाई। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया वो सही नहीं दिया। मार्केट अच्छे से नीचे तो आता है, लेकिन देखो तो विक ज़्यादा बनाता है बॉडी के मुकाबले, जिसकी वजह से भाई चांस इतना कम बन गया कि क्या ही कर सकते हैं। मैंने ट्रेल भी नहीं किया था और लॉस झेलना पड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है कि मार्केट को अगर हम एनालाइज करेंगे तो मार्केट अब एक ट्रेंड में चल रहा है। कल भी जो लॉस हुआ था वो भी इसी ट्रेंड की वजह से हुआ था। ये देखो, ये वो ट्रेंड है। मीन्स जब भी मार्केट आ रहा है तो इसी ट्रेंड को फॉलो करके ऊपर जा रहा है। मार्केट आया, टैप किया, फिर ऊपर गया। मार्केट यहाँ से आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया। अब मे भी चांसेस है कि एक बार और ऊपर जाए, लेकिन इस बार हो सकता है तो मार्केट पहले नीचे आएगा और फिर जाके ऊपर जाएगा। क्योंकि पहला बार जब भी मार्केट का ब्रेक होता है एक ट्रेंड का, तो उसमें वो एक फेक वाला ब्रेक देता है, उसके बाद जाके वो ट्रेड सक्सेसफुल होता है। तो देख सकते हो अभी कुछ नहीं कर सकते भाई। लॉस है भाई, एक्सेप्ट किया मैंने और बढ़िया चल रहा है। इसको हटाओ क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी है वो मैं बता रहा हूँ। हर एक चीज़ हट गया। 1 टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 1 टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि बहुत सारा पॉइंट है लिक्विडिटी का। अगर ऑल द वे डाउन की तरफ जाएं तो एक तो ये है, और अगर इसका ब्रेक होगा तो यहाँ पे हम लोग का बाई साइड का एंट्री करेंगे। मीन्स अगर इसका ब्रेक होगा तो हम लोग सेल साइड पे भी जा सकते हैं, लेकिन बाई साइड पे भी ठीक रहेगा। एक ये लिक्विडिटी का पॉइंट है, ये भी है। और अप साइड में अगर हम बताएं तो ये है एक पॉइंट, ये देख सकते हो, ये भी है। पर ये क्या कहते हैं, लिक्विडिटी नहीं सपोर्ट का मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम 4 टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो मार्केट का वो एक विक है जो कि बिल्कुल सही पॉइंट पे जाके मिल रहा है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर दे और फिर जाके इस वाले पॉइंट को भी ब्रेक कर दे और नीचे जाए, क्योंकि नीचे में पड़ा हुआ है मार्केट का पेंडिंग लिक्विडिटीज़। या तो वो करेगा या फिर देखते हैं क्या होगा कल मार्केट में। मास्टर अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ और उसमें मैं 1% लॉस में हूँ। वैसे उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड चला गया तो मैं अपने पूरा जितना भी लॉस होगा वो सारा रिकवर हो जाएगा। उतना सोच भी नहीं रहा हूँ कि भाई लॉस हो गया तो प्रॉब्लम दे सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मान लो कि यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो क्या, मार्केट वहाँ पे आया तो उसका ब्रेक कर देगा ना ट्रेंड का। तो वही कह रहा हूँ कि वो जब ट्रेंड का ब्रेक करेगा तो पहला वाला हो सकता है तो फेक मूव आए। अब फेक मूव इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ही क्यों मूव किया है। मुझे बस ये देखो, इस वाले पॉइंट पे जो सपोर्ट था उस वाले पॉइंट से मार्केट मूव किया, बढ़िया था। मूव करने के बाद यहाँ तक का पॉइंट है लिक्विडिटी, मूव सही किया है भाई। सब कुछ कॉमिक्स में जाएं तो सही है हर एक चीज़। ये देखो, कॉमिक्स में सही से नहीं है भाई। बढ़िया था, लेकिन वो मैंने उसको उस समय में एनालाइज ही नहीं किया। मुझे वैसे भी चांस भी नहीं लग रहा है कि वहाँ से भी मूव आ सकता है, क्योंकि जो पॉइंट मैंने बनाया था वो था यही वाला, लेकिन ये पूरे उसके विक को टच करके नीचे गया है। तो देखा जाए तो ठीक ही है। यहाँ पे ट्रेड बन रहा था, शायद पता नहीं क्यों नहीं लिया। जो भी हो, यहाँ पे ट्रेड जो था वो था ये वाला। नहीं, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, लेता तो भी तो ये ठीक रहता। टारगेट
इस वाला लिक्विडिटी, ठीक है कोई ना। हर एक पॉइंट पे मार्केट रिस्पेक्ट करता है, तो देखते हैं क्या होता है। या तो ये वो पॉइंट बनेगा, या ये बनेगा, या फिर ये बनेगा। नीचे की तरफ एक और रेंज है जो कि है ये वाला, तो हो सकता है उसको भी रिस्पेक्ट करने जाए। वेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। अभी भी कुछ समय बाकी है भाई, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो देखेंगे क्या होता है। ये हफ्ता अगर प्रॉफिटेबल नहीं किया तो अगले हफ्ते में कोशिश करूँगा थोड़ा और मेहनत करने का। मीन्स स्ट्रैटेजी तो वही रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।